Hello everyone. So in this video we'll be learning about public access and open source softwares. We'll be learning about GNU GPL, ठीक है, and we'll also be learning about some proprietary softwares, ठीक है. So ये और privacy software piracy क्या होती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. So let's start with public access and open source software. So what are these public access या फिर open source software होते क्या है और इन दोनों में difference क्या होता है. So when authors share their copyrighted work with others under public license, मतलब अगर कोई भी अपना copyrighted work public license के अंडर में available करवा देता है, then it allows others to use and even modify the content. Okay, so that is your public access. एंड ओपन सोर्स जो लाइसेंसेस होते हैं दैट हेल्प अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग वर्क, मतलब हमने कोई काम किया हुआ है उसमें वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्क को विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो. तो उनको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूट करके और उस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसको ग्रो करने में. सो GNU GPL, that is GPL is nothing but general public license, और Creative Commons, that is हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे what are Creative Commons, are two popular categories of public licenses. तो public licenses के दो categories कौन कौन से हैं? GNU GPL, that is GNU General Public License, और दूसरा हमारा है CC, that is Creative Commons, are two popular categories of public licenses. Now CC is used for all kinds of creative works like websites, music, film, literature, etc. And CC enables the free distribution of an otherwise copyrighted work. तो CC का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो हमारा कॉपीराइटेड काम है उसको फ्रीली लोगों तक अवेलेबल करवाना ताकि वो उसको यूज़ कर सकें. It is used when an author wants to give people the right to share, use and build upon a work that they have created. दैट मीन्स अगर कोई मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है बट आई वॉन्ट टू गिव इट टू द पीपल, बट जनरली सॉफ्टवेयर के लिए CC नहीं होता है. CC इज़ नॉर्मली गिवन फॉर दी वेबसाइट्स. यू कैन सी हियर द टॉपिक CC किन किन चीज़ों के लिए दिया गया है. CC इज़ जनरली गिवन फॉर वेबसाइट्स, द म्यूज़िक, द फिल्म एंड द लिटरेचर वर्क. इट कैन इवन बी इमेजेस, ऑडियो तो उसमें म्यूज़िक में आ ही रहा है. इट कैन इवन बी वीडियोज़ ऑल्सो. तो कोई क्रिएटिव हमने वीडियो बनाई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है लोग उसको यूज़ कर सके अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटिव कॉमन की कैटेगरी में म्यूज़िक है तो वो म्यूज़िक मैं अपनी वीडियो में डाल सकता हूँ यूट्यूब में, वो कॉपीराइट वायलेट नहीं करेगी. ठीक है, सो दैट इज़ योर क्रिएटिव कॉमन्स या CC. सो इसके बारे में आगे और भी डिटेल्ड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डिटेल्ड वीडियो होगी अबाउट क्रिएटिव कॉमन्स. अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि दो पॉपुलर कैटेगरी के पब्लिक एक्सेस लाइसेंस कौन कौन से हैं. इट इज़ GNU GPL एंड क्रिएटिव कॉमन्स. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट इज़ GNU GPL? तो CC तो हमने देखा, लेकिन व्हाट इज़ GNU GPL? सो GPL इज़ प्राइमरीली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर. तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम पब्लिक लाइसेंस देते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम पब्लिक लाइसेंस देते हैं तो वो हमारा GPL कहलाता है. GNU GPL इज़ अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच प्रोवाइड्स एंड यूजर्स द फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर बिसाइड्स गेटिंग रेगुलर अपडेट्स. दैट मीन्स आपका जो भी GPL वाला सॉफ्टवेयर होगा, you will have the access to use it, study, that means you will also get the source code also, you will study about that software and you can also share it with your friends and relatives and you can even modify the software because आपके पास source code होगा तो आप उसको modify भी कर सकते हो. That is your GPL license is basically given to your software. जैसे क्रिएटिव कॉमन्स था वो सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता है, लेकिन जो GNU GPL है इट इज़ बेसिकली गिवन टू योर सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स. सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स आर सॉफ्टवेयर दैट आर सोल्ड कॉमर्शियली एंड देयर प्रोग्राम, दैट मीन्स उसका जो प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड है वो नहीं मिलता हमें. दैट मीन्स वी ओनली गेट दी सॉफ्टवेयर, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, क्योंकि हमें सोर्स कोड नहीं है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको स्टडी भी नहीं कर सकते कि कैसे वो सॉफ्टवेयर बना है.
So examples of proprietary softwares are Microsoft Office, Microsoft Windows, CorelDRAW, Adobe Photoshop and many more. So let's see what are free and open source softwares जिनको हम बोलते हैं FOSS. So free and open source softwares are available freely for anyone and their source code is also available. So if you see the difference between proprietary software, the source code is not available, but with free and open source software the source code is available. And they can access it because the source code is available, they can access it, they can modify it and they can even correct some, if there is error in the software they can modify that and improve the software. So this is basically a free and open source softwares. So the examples of free and open source softwares are Linux operating system और Linux से ही हमारा बना है Ubuntu and Fedora. So Ubuntu and Fedora, they are both based on Linux. So this is a Linux मतलब operating system की category में we can say Linux, Ubuntu, Fedora, they all come under your free and open source softwares. Now some of the popular FOSS tools are office packages like LibreOffice, browsers like we have Mozilla Firefox, even Google Chrome. So they are your open source softwares. Okay. Now software piracy, this is the last slide for this particular video. So what is software piracy? Now software piracy is the unauthorized use or distribution of software. अगर unauthorized तरीके से हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो that comes under software piracy. Now those who purchase a license for a copy of the software do not have the rights to make additional copies. अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो उसकी जो राइट्स हैं वो सिर्फ मेरे पास है, मैं उसको कॉपी नहीं बना सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ऑनर. नाउ इट अमाउंट्स टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. हमने पिछली वीडियो में देखा था व्हाट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. अगर हम उसकी कॉपी करते हैं सो इट विल come under copyright violation regardless of whether it is done for sale, for free distribution or for copier's own use. Even if I make a copy for my personal use only, that comes under copyright infringement. Now one should avoid software piracy. So using a pirated software not only degrades the performance of a computer system but also affects the software industry, which in turn affects the economy of a country. So how a pirated software can actually impact all these things. So it can मतलब जो कि हम उसको खरीद नहीं रहे हैं तो जिसने बनाया है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को नुकसान होगा, उससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री के उसको भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द टू काइंड्स ऑफ द पब्लिक लाइसेंस, दैट इज GNU GPL एंड क्रिएटिव कॉमन्स. तो दो ये हमारे GNU GPL मतलब पब्लिक लाइसेंसेज हैं. देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज GNU GPL. GNU GPL इज नॉर्मली गिवन फॉर सॉफ्टवेयर्स. ओके, क्रिएटिव कॉमन्स हमने थोड़ा सा देखा लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ेंगे व्हाट आर क्रिएटिव कॉमन्स. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट व्हाट आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, what are free and open source software, what is the difference between proprietary softwares and free and open source softwares, and we have also seen what is software piracy and how it affects the economy or the software industry. Thank you.